नमस्कार, यूसेन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आज से करीब कई सदियों पहले, बल्कि हम कह सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स में भी या नियोलिथिक एज के ज़माने की बात करें हम, तब भी इंसान वस्त्रहीन था। लेकिन धीरे धीरे उसने बाद में जानवरों की चमड़ियों को पहनना शुरू किया वस्त्र के रूप में। बाद में पत्तियों से अपने आप को ढकने लगा और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी संस्कृति सभ्यता बढ़ते गई तो इंसान भी अपने रंग रूप के साथ साथ अपने पोशाक पर भी ध्यान देने लगा और कई सारे फैब्रिक्स के निर्माण हुए, जैसे कि लिनन, वुलन, कॉटन और सिल्क, ये सारी बातें आ गई। और धीरे धीरे एक फैशन स्टेटमेंट बनता चला गया कि आप कितने अच्छे खूबसूरत कपड़े पहनते हो। कहते हैं कि अ फैशन इज अ टेलर्स मिस्टेक, मतलब टेलर ने जो गलतियां कर दी उसको वो कवर करने के लिए वो बता देता है फैशन, और बाद में उसको लोग फॉलो भी करते हैं ब्लाइंडली। और फैशन एक रिसाइकल टाइप चेंज होते रहता है और फिर वापस शायद बेल बॉट्स वगैरह आ जाए। फैशन की बात इसलिए कर रहा हूँ, गारमेंट्स की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में दो बड़े प्रोफेशनल बिजनेसमैन हैं जो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। आलीशान के श्री रितेश मोदी जी और कल्पेश मदान जी जो हमारे साथ आज है, और इनसे हम बात करेंगे कि आलीशान के बारे में क्या क्या जानते हैं और क्या क्या जानकारी देना चाहते हो। स्वागत है आप दोनों का। नमस्ते भैया। रितेश भाई, अगर मैं आपसे स्टार्ट करूँ, पता नहीं ऐसा क्यों लगा मेरे को, हम पहली बार मिल रहे, लेकिन ऐसा लगा कई सालों से मिल रहे, कई सालों से पहचाने आप दोनों से, तो क्या इसके पीछे क्या फंडा है? भैया ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरी सोच ये है कि आप जब भी लाइफ, मतलब जैसे जो भी इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ है उसका एक मोटिव रहना चाहिए कि अगर वो किसी से मिलता है तो उसकी वजह से किसी को दुख ना हो। मतलब इंसानों में और जानवरों में यही फ़र्क है कि अगर वो किसी से मिले तो वो उसके साथ हमेशा अच्छा करे और अच्छा रहे। और अच्छा तो हमेशा, मतलब जो होता है सबको पसंद आता है। कल्पेश भाई, मेरे को लगता है कि जो सर कह रहे हैं, आपने भी बिफोर द शूट स्टार्ट करने से पहले बोला था कि दिल मिलना चाहिए, वेवलेंथ कहीं मैच होनी चाहिए। वेवलेंथ मिलना चाहिए। आप जो काम करने के लिए पैदा हुए, जो आपकी एक इच्छा है कि नहीं मुझे ये चीज करनी है, तो आपका विलिंगनेस चाहिए, आपको 100% एफर्ट उसी चीज में देना चाहिए जो आप करना चाहते हैं। तो आपका जो वो आउटकम रहेगा वो हमेशा अच्छा ही आएगा। क्योंकि ऑड्री हेपबर्न ने यही कहा था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। इसमें एक डिफरेंस है। सर, ये आलीशान एक माना जाना स्टोर है, और बाद में आपको क्या सेंट्रल इंडिया में लोग दूर दूर से आते हैं, आपके शोरूम में विजिट करते हैं। ये कंसेप्ट कैसे स्टार्ट किया आपने कि गारमेंट के लाइन में जाना है? ये सोचा नहीं था, ये मुझे मतलब विरासत में मिला है। 1990 में जब मैं 10th में था तो उस समय पापा ने ये बिज़नेस की शुरुआत की थी। हमारा सामने वाला स्टोर सबसे पुराना है, जो छोटा स्टोर है नंगा पुतला स्क्वायर पे। वो स्टोर पे 1990-91 में जब मैं 10th में था तो स्ट्रगल का पीरियड था। उस समय बहुत सारा, मतलब ओपनिंग करने के 3-4 महीने बाद ही कर्जा भी बहुत हो गया था। तो पापा ने एक ये रखा कि या तो मैं लोगे पैसे ये सब बेच बाच के मैं दे दूं, अदरवाइज़ तो बिज़नेस को हैंडल कर सकता तो कर ले। तो उस समय जब छोटा था समझने की कोई वो नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसा फील आया कि पापा तकलीफ़ में है, फैमिली का मतलब दिख रहा था। तो मैंने कहा नहीं, मैं बिज़नेस में ही रहूँगा। पढ़ाई करते करते बिज़नेस किया और 1998 तक मतलब स्ट्रगल करते करते लोगों के पैसे दिए। मतलब बहुत फेल्यूर देखा है, बहुत चीज़ें देखी हैं, तो अच्छा लगता है कि ये सब चीज़ें जब हुई हैं तो उसका मज़ा अब समझ में आता है कि अगर वो फेल्यूर नहीं देखा होता, वो सब चीज़ें नहीं सहन की होती। और बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया था। 2018 में हमने पीछे का एक बड़ा शोरूम स्टार्ट किया। 1990 के बाद से लेके तो 2017 तक, पहले तो हम 4-5 लोग थे, मतलब सब मिला के, फिर धीरे धीरे एक 10-12 लोगों की टीम थी। मतलब 2018 के पहले, मतलब मेरी ओपनिंग के पहले तक हम सिर्फ 10-12 लोगों के साथ काम करते थे। फिर 70 लोगों को जोड़ा टीम में, आज 200 लोगों के आसपास हैं। मतलब ये टाइम में मेरे पास मैंने करीबन 200 बच्चे मेरे साथ काम करते हैं। मतलब आपने तो एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम संभाल ही लिया, साथ साथ में 200 लोगों को और भी आपने एम्प्लॉयड कर। हाँ, ये लॉकडाउन में मतलब जब लगा तो ऐसा फील आ रहा था कि सब जगह नेगेटिव बातें हो रही थी कि सबसे पहले तो लोग अपने खर्चे कम करने की बातें कर रहे थे क्योंकि इनकम किसी का कुछ नहीं था। मार्च में ही ये 20 तारीख से सब कुछ हुआ तो मेरे दुकान के सारे बच्चे, जो उस समय मेरे पास 100 बच्चे थे, मतलब 200 बच्चे तो मैंने अभी किए हैं, मतलब 200 लड़के जो टीम में बड़े हैं अभी, वो अभी हुए हैं। मतलब मैंने 100 लोगों की टीम को 200 मैंने अभी लॉकडाउन में किया है। मैंने 100 लोगों को और काम दिया है। लोगों ने निकाला है, मैंने काम दिया। मतलब लोगों ने जहाँ निकाला आपने उनको और एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है।
क्या सक्सेस स्टोरी क्या है सर? आपने तो बता दिया कि फादर कैसे स्ट्रगलिंग पीरियड से निकले और आपने भी देखा वो पीरियड, उसके बाद आपने इसको बिल्डअप किया, तो कैसे बिल्डअप किया? ताकि ये पूछ इसीलिए रहा हूँ ताकि जो व्यूअर्स है वो भी इस सक्सेस स्टोरी से कुछ सीख ले। आप भी बोल सकते सक्सेस स्टोरी तो भाई कुछ ऐसा सोचा नहीं कि क्या है क्या नहीं। एक्चुअली स्टोरियाँ तब बनती है जब आप सक्सेस हो जाओ, उसके पहले तो कोई स्टोरी होती नहीं। तो सक्सेस का कुछ फंडा ही नहीं है मेरे ख्याल से, कोई फार्मूला भी नहीं है। फार्मूला ये है कि आप जितना बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं, जितना अपने आप को परफेक्ट कर सकते हैं, अपने माहौल को, और जितना पॉजिटिविटी के साथ जा सकते हैं, और जितना आप अच्छा सोच सकते हैं। आप मतलब जब ये सोचें कि मेरी वजह से किसी को नुकसान ना हो, मेरी वजह से ना कस्टमर को तकलीफ हो, ना मेरे स्टाफ को हो, तो सबका साथ जो होता है, जो एक मैं ये फंडे पे विश्वास करता हूँ। मतलब मेरे पापा ने एक चीज़ सिखाई थी कि जब दही हंडी फोड़ते हैं हम, तो दही हंडी फोड़ते हैं तो नीचे से लेके ऊपर तक कैसा एक लाइन लगा रहता है। तो हंडी हर कोई नहीं फोड़ पाता, हंडी वही फोड़ पाता है जिसका पूरा टीम वर्क नीचे से लेके ऊपर तक लगा रहे, जिसका पूरा पिलर जो रहे वो पूरा स्टेबल रहे। उस पिलर में कस्टमर भी आ गए, आपके वेंडर्स भी आ गए, आपका स्टाफ भी आ गया, आपकी फैमिली भी आ गई। अगर ये सारे पिलर स्ट्रांग है तो आप उस अचीवमेंट को कर सकते हो, तब जाके वो सक्सेस स्टोरी होती है। बहुत ऊंची बात कही आपने, बहुत ऊंची बात, और कंपेयर भी बहुत अच्छे से किया दही हंडी के जो बिल्डअप टीम है उससे। आप भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये कोविड के पीरियड में क्या दुष्परिणाम, इन्होंने तो उसको सुखद घटना में चेंज किया, आपका क्या है? सर ऐसा है कि समय समय की बात होती है। ऊपर जो सप्लायर्स होते हैं हमारे, इस समय कोविड के टाइम में उन लोगों को बहुत परेशानियां थी, बहुत तकलीफें थी। उस समय हमको उनके साथ देना था, तो हमने उनका साथ दिया। हमने वो माल को कंसिस्टेंसी परचेज किया है। हमारे को एक ही चीज थी कि हमको पॉजिटिव रहना है। हमने ये सोचना था कि हमको नेगेटिव सोचना ही नहीं है। नेगेटिव सोचे तो नेगेटिव ही हो जाएगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होएगा। तो हमने उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। हमने वो माल लाया, परचेज किया, उसको सप्लाई चेन में डाला। हमारे नीचे जो हमारे सप्लाईज है, हमने उनको भी बोला कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, किसी चीज की फिक्र मत कीजिए, हम आपके साथ स्टूड अप है। बस इसी से हमारा काम बढ़िया हुआ है। मतलब वो एडवर्सिटी को फेस किया आपने और उसका Yes. नतीजा दिख रहा है कि आप एक सक्सेस। सर वो अपॉर्चुनिटी होगी। एक चीज़ बोलना चाहूँगा इसमें, ये तो ऐसी वाली बात है कि एक डॉक्टर के पास आप गए और डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको कैंसर है। आप गए, आप तो मतलब हंसी खुशी गए थे एकदम कि चलो भाई मैं बीमार पड़ गया, और एकदम से शॉकिंग न्यूज़ दी कि आपको कैंसर है, आप मरने वाले हैं। तो दो तरह के आदमी होते हैं, एक तो वो कैंसर बता दे उसी दिन से मरना चालू कर दे, और एक होता है कि मरना तो है ही यार, जितने दिन बचे हुए उसको जी क्यों ना लो। तो बस वो जो कोरोना के बाद था, बस यही है कि सोचते हैं ना कि जितने दिन बचे हैं उसको जी लेते हैं यार, जो होना है वो तो होगा, इससे बुरा क्या होगा। आपकी बातें सुनकर वो राजेश खन्ना की फिल्म आई थी आनंद, वो याद आ गया कि हाँ राइट। जीरो तो जियो, मरने की बात छोड़ो। सर एक पूछना था कि जनरली एड्स में अगर देखता हूं मैं कि आपके शोरूम का लिखा रहता है वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल। वन स्टॉप डेस्टिनेशन में आप क्या क्या कैटेगरीज आप ऑफर करते हैं? भैया डेस्टिनेशन ये हिसाब से कि एथनिक जो है, मतलब मुझे पैशन है, मेरे को मेरा ये सोचना है कि आप दिल से कितने भी गोल्ड हार्टेड क्यों ना हो, आप बहुत अच्छे हो इंसान हो, पर जब तक आपने कपड़े अच्छे नहीं पहने दुनिया आपको अच्छा नहीं मानती। मतलब आप अगर मेजोरिटी देखा जाए तो आपको लोग आपके कपड़े से पहचानते हैं, आपके रहन सहन से पहचानते हैं, ना कि आपके दिल से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो अच्छे लोग हैं वो तो अच्छे दिख ही रहे हैं, जो नहीं है वो भी अच्छे दिखें, तो हो सकता है उनके विचार बदल जाएं। अच्छे कपड़े पहनने से थॉट्स चेंज होते हैं, ये तो 200% है। आप कभी देखिए कि आप कभी थोड़े बिना प्रेस किए कपड़े या पुराने से कपड़े पहने, अलग इंप्रेशन नहीं, आप अंदर से ही आपका एनर्जी लेवल, आपका फीलिंग ही आएगा। तो ये कपड़ा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तरह से ये मतलब एक कपड़ा तो हमें भगवान ने पहना है, और दूसरा कपड़ा हम पहनते हैं। जो हमारी स्किन है, ये हमें जो दिए, जो शरीर दिया है, ये भी एक कपड़ा ही है। जो ऊपर वाले ने हमें दिया है वो परमानेंट है, लेकिन जो हम जो पहनते हैं ये भी एक तरह से वो है, वो एक आवरण है जो बहुत ज़रूरी है, जिसको वियर करना, लुक देना, अच्छा दिखना। तो पैसा हो ना हो आपके पास, लेकिन आपका एटीट्यूड और आपका हाँ इम्पोर्टेंट है। आप जैसे कह रहे थे कि ये जो वन स्टॉप डेस्टिनेशन में क्या एक्सेसरीज भी मिल जाती है? इसमें सारी चीज़ें हैं, मतलब शेरवानी है, सूट्स हैं, कोट सूट, ब्लेजर्स हैं, पठानी है, कुर्ता पैजामा है, धोती है, शर्ट्स हैं, पैंट है, नवाबी, वेस्टर्न, एवरीथिंग, ब्रोचेज हैं, दुपट्टे हैं, आपके पगड़ी साफ़े हैं,
जूती हैं। मतलब एक आदमी अगर शादी में बाराती बन के जाएगा तो उसके लिए पूरा है, दूल्हा बनना चाहे तो उसके लिए है। यानी हमने चाचा फूफा मेंस के अंदर में जितने भी लोग हैं हमने सबको मेंस एथनिक करके रखा है। मेंस एथनिक के पीछे क्या राज है मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि वुमेन जो है वो काफी शायद निराश हो जाती है कि भाई ये तो आपका स्टोर है, हम लोग क्या करें वहां पर। तो ये भेदभाव क्यों सर? भेदभाव नहीं है। मैं वुमेन टेस्ट कभी पकड़ ही नहीं पाया। और मेंस का ऐसा है भाई कि मतलब ऐसा मैं नहीं कहूँगा, मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि वुमेन्स थोड़ा सा मतलब अगेंस्ट में हो जाए, क्योंकि आज सारा फाइनेंस उन्हीं के हाथ में है, होम मिनिस्टर के हाथ में है। मेंस में ऐसा होता है कि हर आदमी एक मतलब उसको टाइम नहीं है और वो मतलब वो जल्दी सेटिस्फाई हो जाता है और वो उन चीज़ों को मतलब एडॉप्ट जल्दी कर लेता है कि हाँ। वुमेन्स में ऐसा है कि आप हर 3 दिन में 5 दिन में एक नया सीरियल आ गया, उसका फैशन चेंज हो गया। हम सारा वुमेन्स का फैशन हम एकता कपूर के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि वो मैम क्या दिखा देगी और कल क्या फैशन में जाए उसकी, क्योंकि आज ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आप जो माल लाते हो तुरंत नहीं बिकता, इसको महीना 2 महीना 3 महीना लगता है। और वुमेन में ये प्रॉब्लम है कि आपने आज माल लाया 15 दिन में डिज़ाइन चेंज हो जाएगी, पर मेंस में ऐसा नहीं है। मेंस में सिर्फ साल में 2 बार डिज़ाइन चेंज होती है, एक आपका दिवाली के बाद और एक आपका अप्रैल के बाद। आप क्या कहना चाहोगे इस पर सर? क्योंकि मैंने ये देखा कि शोरूम से अक्सर जब लेडीज जाती है तो 50 रेंज ऑफ कलर साड़ी ड्रेस मटेरियल खरीद लेती है, लेकिन फाइनली उठ के चली जाती है। सर उसमें ऐसा होता है ना कि देखिए लेडीज के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आलिशान को बिल्ड करने के पीछे जो एक थॉट था कि भाई वहाँ पे हमको मेंस के लिए सारे ऑप्शंस रखने हैं। मेंस के ऑप्शन बहुत कम है हमारे सिटी में, और सेंट्रल इंडिया में अगर देखा जाए तो बहुत गिने चुने हैं। तो सेंट्रल इंडिया में एक फाउंड करना था कि नहीं ये एक ऑप्शन रखना ही चाहिए हमारा, वी शुड बी द फर्स्ट रैंकिंग। तो वही हमने किया है और कुछ भी नहीं है। एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आता हूँ सर, और ये कंसेप्ट मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन हो आप। आमतौर पर यंग युवकों को युवतियों को लेकर मॉडलिंग कराया जाता है, आपके गारमेंट्स की पहचान वगैरह कोई होती है उससे, लेकिन इस बार आपने एक बहुत वृद्ध आदमी को, जिसको हम कहेंगे सीनियर सिटीजन को लेके आपने एक मॉडल बनाया। दलजीत सिंह की बात कर रहा हूँ मैं। ये कंसेप्ट कैसे आपके दिमाग में है कि भाई ये हिट होगा, और हुआ भी हिट, हर तरफ हिट हुआ, हर तरफ उसी की चर्चा होती है। देखो ये आदमी, ये होर्डिंग पे ये दलजीत सिंह सिया, और आलिशान वालों की तारीफ होती है कि क्या कंसेप्ट चुना। ये एक्चुअली लॉकडाउन के पीरियड में ही सब चीज़ें हुई हैं। अगस्त में मतलब ये प्लान किया था। मेरा फ्रेंड है वो, मतलब दिल्ली के रहने वाले हैं, 56 एज है उनकी। तो थॉट ये था कि अभी तक मैंने या किसी ने भी इसके पहले जो एड्स होते हैं मार्केट में, वो दूल्हा दुल्हन वाले कॉन्सेप्ट पे होते हैं। हर कोई फोकस करता है दूल्हे पे और दुल्हन पे। मैंने क्यों ना, हमारे हर घर में एक एजेड आदमी होता है, पापा होते हैं, बड़े पापा होते हैं, ताऊ जी होते हैं, ये सब लोग होते हैं, मामा जी होते हैं, इनके ऊपर कोई फोकस नहीं करता। तो हर आदमी अपनी खुद की खरीदी कर लेता है, बच्चों की खरीदी कर लेता है और उनको फॉर्मेलिटी के लिए एक आध ड्रेस दिला देता है, एक कुर्ता पैजामा या जैकेट कुर्ता, बस। तो मैंने कहा, जो मैंने मतलब बचपन से वॉच किया था कि 50, 60, 70 वाले कोई सूट्स लेने में इतने इंटरेस्टेड नहीं रहते थे, ना जोधपुरी पहनने में, नवाबी में। तो मतलब थॉट ये रखा कि क्यों ना घर का जो मेन मेंबर है उसको, सीनियर मेंबर है उसको सीनियर वाली फीलिंग दी जाए। तो ये एड कैंपेन का मतलब था भी थॉट ये कि एक ऐसे आदमी से कराया जाए। और किस्मत थी कि मेरा दोस्त है, तो मेरे एक फ़ोन पे वो तैयार हो गया। वैसे वो मॉडल एक्टर भी है। हाँ, मतलब एक तरह से वो मतलब ऑलराउंडर है। एक वो अंतिम यात्रा के नाम से एक वो भी चलाते हैं, फाउंडेशन भी चलाते हैं, कि जिनके मतलब कोई नहीं है, जिनके मतलब आगे पीछे कोई नहीं है, उनका अंतिम संस्कार उनकी फाउंडेशन करती है। इसको ह्यूमैनिटी बोलते हैं। हाँ, ये करता है, इसीलिए उससे दोस्ती है। कमर्शियल बिल्कुल नहीं है, और कोई चीज़ में जो दोस्ती यारी है, और जिन्होंने शूट किया वो भी मेरा बहुत खास दोस्त है। मतलब एक तरह से ये होता है कि अगर मतलब आप मेरे फ्रेंड हैं, मैंने कहा शर्मा जी यहाँ आना है, तो वो दोस्ती यारी में कमर्शियल चीज़ें नहीं आती और उसका आउटपुट अलग आता है, वो अपनापन है। हाँ, एक आउटपुट आता है। और ये हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट चीज़ है कि अभी भी हमारे इमोशंस मरे नहीं हैं। आज हम भले ही प्रोफेशनल हो, लेकिन अभी भी कई जगह हम लोग इमोशनल्स हैं, और इमोशंस होने के कारण ही आज इतना सब सक्सेस या इतनी चीज़ें चली आ रही हैं, या हमारी संस्कृति चल रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जनरली लीडिंग स्टोर्स वाले जो है गारमेंट बिजनेस में जो डील करते हैं, वो लोग फिल्म स्टार्स, मॉडल्स, ऐसे प्रोफेशनल मॉडल्स उनको चुनते हैं। आपने एक ऐसे व्यक्ति को चुना और वो अनयूजुअल कंसेप्ट होने के कारण हिट हुआ है। मेरी थॉट प्रोसेस भी यही है, जैसे आपने कहा कि एक
मेरी सोच हमेशा रहती कि अगर आपके पास अमिताभ बच्चन है लेकिन आपकी स्क्रिप्ट में या स्टोरी में दम नहीं है तो आपकी पिक्चर नहीं चलेगी। आपके पास नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे या नए प्लेयर हैं और आपकी स्क्रिप्ट और स्टोरी बेटर है तो बिल्कुल चलेगी। तो यही थॉट प्रोसेस हमारे साथ माल में है, ये हमारी दुकान के मतलब मेरा बिजनेस का फंडा यही है कि आप अपनी मतलब अपना फैब्रिक, आपका मटेरियल, आपके रेट्स, आपका बिहेव आप जितना बेटर से बेटर करेंगे उतना कस्टमर सेटिस्फाई होगा, उतना कस्टमर खुश होगा। एक कस्टमर के साथ बॉन्डिंग हो जाती है सर आपकी इन चीज़ों के कारण, जैसे एक ट्रेडिशनल एथनिक वेयर है तो यहीं पर चले जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये बॉन्डिंग मैंने अभी लड़कों के साथ करा दी है क्योंकि अब आपसे इतना खुल के मिल रहा हूँ तो पूरी सब चीज़ें शेयर कर लेता हूँ। मैंने बचपन से ही सोचा है क्योंकि मैं जब छोटा था मतलब 15 साल की उम्र से बिज़नेस कर रहा हूँ तो बहुत स्ट्रगल देखा है। मतलब हमारे पास हीरो होंडा थी तो मेरे पास एक CD 100 थी, मैंने 10-10 रुपये का पेट्रोल भराया उसमें, मतलब फुल टैंक नहीं करा पाता था। हाँ, 1998 तक यही हाल चलता रहा। फिर मेरी एक मारुति 800 आई, फिर वैगन आर आई, फिर धीरे धीरे ये हुआ। मेरा ये जो भी पीरियड है ये 3-4 साल में मेरे दिन पलटे हैं, जो 3-4 साल में ये ग्रो अप हुआ है, जो भी किया है। तो जितने बच्चे मेरे साथ अभी थे, अभी जुड़े हैं, तो मेरी ये सोच है कि भगवान अगर मुझे दे रहा है तो मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं वो भी मेरे जैसे बने। मतलब एक अकेला आदमी मतलब आप अपने बिजनेस को कुछ समय तक ही ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसको लाइफ टाइम अगर ऊपर ले जाना है तो आपको अपनी टीम को मतलब आपके लेवल का बनाना चाहिए। जैसे मैं रावण का फ़ैन हूँ, रावण का इसलिए फ़ैन हूँ कि उसके 10 सर थे, ये नहीं, उसके जैसा ज्ञानी पूरे विश्व में नहीं था। ठीक है कि उन्होंने जो किया गलत है या जो भी था, हाँ, लेकिन उनकी थॉट का इसलिए हूँ कि वो आदमी इतना ज्ञानी था, इतना था, उनके अच्छी चीज़ें हमने अडॉप्ट करनी है, उनकी बुरी चीज़ें अडॉप्ट नहीं करनी है। उससे ये चीज़ सीख ली तो मैंने कहा कि हमें हमारे जैसे 200 सर चाहिए या 400 सर चाहिए, 500 सर चाहिए। अगर हमें अपने जैसे लड़के चाहिए तो उन्हें सबसे पहले आपको फीलिंग लानी पड़ेगी। उनको फीलिंग लाने के लिए आपको आपकी शॉप की कमान देनी पड़ेगी, उनको आपको नौकर से मालिक बनाना पड़ेगा। ये बोलने से नहीं होता। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर एक दुकान में अगर आप 200 मालिक हैं तो आपको कोई नहीं हिला सकता। एक दुकान में एक मालिक है, मुझे कल कुछ हो जाए, बिजनेस कोलैप्स, क्योंकि मेरे बाद कोई नहीं है, तो मेरे जाने के बाद भी बिजनेस चलते रहे। उसके लिए मेरी सोच है कि मैं, भगवान ने चाहा तो मैं मतलब मेरे जितने बच्चे हैं मैं शेयर होल्डर बनाना चाहता हूँ, जो उनके साथ शेयर भी किया है कि हर लड़का मेरी दुकान का एक शेयर होल्डर रहेगा। उनके बच्चों को नौकरी ना करनी पड़े, यानी एक रिक्शे वाले का बेटा रिक्शे वाला नहीं बनेगा, एक मोची का बेटा मोची नहीं बनेगा। मेरे यहाँ के दुकान के लड़के जो काम करते हैं उनका बेटा काम नहीं करेगा, वो पढ़ लिख के कुछ बनेगा, उन्हें वापस, क्योंकि अभी तक यही हो रहा है, उसके पिताजी ने भी नौकरी की है, अब वो नौकरी कर रहा है, इसके बाद उसका बेटा तैयार हो जाएगा नौकरी के लिए, तो वो प्रोसेस नहीं चाहिए। सर इस स्टूडियो में मैंने न जाने कितने इंटरव्यूज ले, लेकिन ये जो अनछुए पहलुओं को आप छूकर उसको और सेंसिटाइज कर देते हो, बहुत बड़ी बात है ये और बहुत ऊंची बात कही आप लोगों। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें सर, तो आप मैन्युफैक्चरर भी हो या कस्टमाइज्ड क्लोथ है या फिर बाद में होलसेल से लाके आप इसको सेल करते हो, किस किस्म का एक बिजनेस प्लान रहता है? एनीबडी कुड आस्क। मैं मतलब हम लोग तो ऐसा बॉम्बे से ही पूरा काम करते हैं मैक्सिमम पूरा, क्योंकि फैशन पूरा बॉम्बे ही है अपने इंडिया में बेस्ट। और यहाँ हम फैब्रिक भी देते हैं कस्टमर को, काउंटर पे कस्टमाइज़ भी करते हैं। जैसे अभी जिसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा है तो उसको हम फैब्रिक दिखा के स्टिच भी कर देते हैं, और कई चीज़ें जो कस्टमर्स को मार्केट में मतलब नहीं मिलती हैं, नई चीज़ें नहीं आती हैं, उसको हम उनके हिसाब से बना के भी देते हैं। पर फैशन हमने हमेशा यही सोचा है कि जो हम फैशन प्रोवाइड करें वो उसको एक नया टच रहे, नया चीज़ रहे, उसको दूसरी जगह ना मिले, वो कुछ यूनिक रहे, तो उसी की वजह से कस्टमर आपके पास आएगा। आप कुछ कहना चाहोगे? सर बस वही है कि आपको हमेशा नया देना है, एवरी टाइम यू हैव टू कीप समथिंग न्यू, एक नोवेल्टी हमेशा नोवेल्टी रहना चाहिए। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आप दोनों से क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल की बात कही है, तो आप इसको कितना लोकल को वोकलाइज कर रहे हो? देखिए पीएम जो हमारे अभी हैं, मतलब जब से मैंने होश संभाला है, जैसे मैं 15 साल तब से ही होश संभाल लिया, क्योंकि जब बिजनेस में आया तब से होश संभल गया था। मैंने इनके जैसा अभी तक पीएम नहीं देखा, सैल्यूट है इनके लिए। इनकी थॉट प्रोसेस, इनका ये है कि एक इतना अच्छा आदमी है, उनको टाइम लग रहा है, उनका साथ देने वाले उनके जैसे लोग जब तक पूरे लोग नहीं होंगे, यानी इवन जनता नहीं होगी, समय तो लगेगा। हाँ देखिए अभी मैं हूँ, मेरी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी है, पर मेरे अगर 200 लड़के अगर मेरी थॉट प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो गलती मेरी नहीं है, मैं तो अपनी थॉट प्रोसेस पे चल रहा हूँ। ऐसे ही हमारे पीएम के साथ है,
कि उनकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी है। अगर ये जनता जो इतनी है उनको फॉलो नहीं करेंगे, अगर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे में और बाहर में यही फ़र्क है कि जब हम हमारे देश में कोई चीज़ का नुकसान करते हैं, मतलब गवर्नमेंट चीज़ों का नुकसान करते हैं, बसेस का नुकसान करते हैं या तोड़-फोड़ करते हैं, तो हम बहुत खुश होते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि हमने गवर्नमेंट का नुकसान किया। फ़ॉरेन में इसको गलत माना जाता है, वो समझते हैं कि हमने अपना नुकसान किया है। वो गवर्नमेंट को खुद समझते हैं, या हम गवर्नमेंट और हम दोनों में डिफरेंस समझते हैं। हम ये समझते हैं कि वो अलग है, हम अलग हैं। जबकि अगर जिस दिन पब्लिक ने ये समझना चालू कर दिया और थोड़ा-सा अगर देश के प्रति ये सब चीज़ें चालू हो गई, तो हर चीज़ मतलब तरक्की है, और बिज़नेस से ही तरक्की है। मेरे हिसाब से तो बिज़नेस ऐसी चीज़ है। हमारा पैसा हमारे देश में है। हाँ जी, लोकल का मतलब यही है कि देखिए आज वो इतनी अपने को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, आज हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि आज मैं 200 लोगों के साथ चल रहा हूँ, मेरा विज़न 1000 लोगों के साथ जाने का है कि हम साल 2 साल में 1000 लोगों के साथ जा सकें, और जितने लोग जुड़ेंगे वो सब एज़ अ शेयर होल्डर ही बनते जाएंगे, ऐसा नहीं रहेगा। मैं यही चाहता हूँ जितने लोग जुड़ें। मैं टाटा जैसा तो नहीं कर पाऊँगा, क्या पता होगा नहीं होगा, लेकिन मैं टाटा को आइडियोलॉजी मानता हूँ। मैं अंबानी का फ़ैन तो नहीं हूँ, मैं टाटा का फ़ैन हूँ, रियल हूँ, क्योंकि ऐसा पैसा किस काम का जो लोगों के काम ना आ सके। आत्मनिर्भरता की बात करेंगे सर, ये भी एक आवाज उठाई है प्रधानमंत्री साहब ने, तो उसके बारे में आलीशान इसको कैसे आत्मनिर्भर रूप में देखता है इस पूरे प्रोफेशन को, बिजनेस? जितने भी जो नए बच्चे अभी जो पढ़ाई लिखाई करके निकल रहे हैं, क्योंकि पढ़ने लिखने का सबने है ना सिर्फ नौकरी का साधन माना है। जो मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी समझता है कि मैं MBA कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं इंजीनियर बन जाऊँगा, तो सीधा मैं जॉब पे लग जाऊँगा। उसने सिर्फ जॉब ही सोचा है, उसने कभी ये नहीं सोचा कि जितने भी बड़े-बड़े लोग हुए हैं, चाहे अमेज़न के मालिक हों, चाहे अलीबाबा के मालिक हों, ये पढ़ाई लिखाई करके नहीं हुए। इन्होंने कुछ नए आइडियाज़, नई वेंचर्स किया है, तब जाके ये लेवल पे आए हैं। अगर हर आदमी बिज़नेस के बारे में सोचे, तो शायद ये लोकल का वोकल जो अपन कह रहे हैं, लोकल फॉर वोकल, सबसे बड़ा ये चीज़ होगी कि हमारा हर मतलब यहाँ पे जो मतलब पब्लिक है, पढ़ लिख के वो बिज़नेस के लिए अगर करे कि मैं बिज़नेस करूँ, मैं लोगों को काम दूँ। अगर वो लोगों को काम देने का सोच लेगा, तो बहुत ईज़िली हो जाएगा। वो काम करने वाला ना बने, काम देने वाला बने। हमें काम देने वाला बनना चाहिए। एम्प्लॉयड अपने साथ और 10 को बिल्कुल करें। लेके चलना चाहिए कि आई शुड जनरेट द जॉब, तो वो हो जाएगा। उसके लिए गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी भी थोड़ी लिबरल करनी चाहिए। मतलब लोन्स के लिए फाइनेंस, ये वो सब चीज़ें इतना लिबरल कर देना चाहिए कि बिज़नेस करना इतना आसान हो जाए। ये चीज़ें थोड़ा-सा गवर्नमेंट की तरफ से भी आनी चाहिए कि अगर वो चाहते ही हैं वाक़ई लोकल को वोकल करना, तो शायद 5 साल में हम कहीं से कहीं निकल जाएँगे। आपने कहा कि आपके शोरूम में सब ये एथनिक वेयर है, ट्रेडिशनल वेयर है, वेस्टर्न आउटफिट्स है, सब कुछ है। फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से आप और क्या सोचते हो, इसको और कैसे ऊपर लाया जा सकता है? प्लान्स तो काफी सारे हैं अभी, आगे धीरे-धीरे आउटकम्स आएंगे। इफ यू कुड स्पेल आउट। हाँ, मतलब कोशिश ये है कि अभी इसको स्टेबल करें, क्योंकि अभी कोरोना था, तो ये स्टेबिलिटी थोड़ी-सी मतलब डामाडोल हो गई थी मार्केट की। तो इस साल हम स्टेबल हो रहे हैं अपने आप को, क्योंकि जितने बच्चे काम करते हैं, मैंने किसी की सैलरी नहीं काटी और ना कुछ किया। उसका रीज़न यही था कि जब मैं अपने घर में मैं अपनी मदर को 2 की जगह 1 रोटी नहीं दे रहा, या उनके खर्चे कम नहीं कर रहा मेरे बच्चों के, तो वो भी तो मेरी फैमिली है, क्योंकि उनके बिना मैं भी आगे नहीं बढ़ा। तो और ऐसा कोई बिज़नेस कोई मतलब का नहीं जो आपके साथ रहने वालों के पैसे काट के आगे बढ़े। तो इस साल स्टेबिलिटी है। नेक्स्ट ईयर फ्यूचर प्लान है, हम भी जाना चाहते हैं लोकल का वोकल, जो आपने कहा मान्यवर टाइप काम करने के लिए हम भी चेन स्टोर में अदर सिटीज़ में जाने का प्लान है, और धीरे-धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे। और भगवान आपकी इच्छा पूरी करे सर, क्योंकि जिस अंदाज में, जिस ह्यूमन फीलिंग्स के साथ आप बात कर रहे हो, तो एक नहीं कई लोगों का भला होगा इससे। एक सवाल अपने पॉइंट में बोला था आपने कि कोविड-19 की बात की है, तो कोविड-19 से आलीशान पर या गारमेंट इंडस्ट्री पर कितना फर्क पड़ा? 4 महीने हम लोगों ने नहीं बिल्कुल 3-4 महीने हमने सिर्फ बैठ के है ना, सिर्फ मतलब किताबें लिख डाली कोविड के ऊपर, नेगेटिविटी पे और ये वो सब। जो देखो बस यही कह रहा था कि हमारे 5 साल खराब हो गए, किसी के 3 साल खराब हो गए। मतलब एक आदमी नहीं था जो इसको अपॉर्चुनिटी समझे, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी थी। इस टाइम आप मतलब बिजनेस करके इसको पॉजिटिव वे में ले जा सकते थे, जो मैंने कोशिश की, और मेरे जैसे कई लोगों ने कोशिश की। मेरे हिसाब से तो ये एक बेस्ट तरीका है कि जब मार्केट आपके विपरीत हो, उसी समय आप डेयरिंग करें, क्योंकि बिजनेस उसी को कहते हैं कि जब सब भाग रहे हैं और तब आप दौड़े। हाँ। सर ये तो बहुत अच्छा टाइम मिला था आपको फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, आपको आपके प्लानिंग्स को तैयार करने के लिए कि आपको आगे और क्या प्लानिंग्स करनी है, एग्जीक्यूट करने के लिए आपको समय रहना चाहिए, आपकी प्लानिंग्स प्रॉपर रहनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छा टाइम था।
आप इसको इन अ पॉजिटिव वे ले रहे Yes, it was भाई positive. पॉजिटिव ही था, वो वेव नहीं था। ने भले हमारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई, लेकिन हम हमेशा पॉजिटिव ही रहे, पॉजिटिव हमेशा, और रहना चाहिए। कहते भी बी पॉजिटिव। मैं हमेशा ये कहता Reports हूँ, negative आई. रिपोर्ट्स नेगेटिव आई पर थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रही। जी, जी। और हमेशा यही कहता हूँ, कोई भी रहे, मतलब जो भी रहे, सबसे यही मतलब बोलना है कि आप है ना, मतलब ये मत सोचो कि मतलब क्या मतलब बुरा होगा, उसका एंड सोच लो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके पास है वो आपका खो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पर आप जिंदा तो हो, आप जिंदा हो। बिगेस्ट गिफ्ट हाँ, आप जिंदा हो। है तो बहुत कुछ। देखिए, आप नॉट आउट हो, क्रीज पे हो, तो आप सेंचुरी मार लोगे, बस आपको आउट नहीं होना है। तो समय के अब हमें कार्यक्रम को रोकना होगा, लेकिन उससे पहले एक एक करके आप एक मैसेज दे दोगे पब्लिक को, और उसमें आपके जो विशेष है वो भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं मैसेज यही दूंगा कि ऑलवेज पॉजिटिव सोचिए। ऑलवेज आप जो सोच रहे हैं, जो आपकी इच्छा है कि जिस काम के लिए आप पैदा हुए हैं, आप उसी काम को कीजिए, आप दूसरा काम मत कीजिए। आत्मनिर्भर बनिए। आप जो काम करना चाह रहे हैं पूरी विलिंगनेस के साथ कीजिए, वो आउटकम अच्छा ही आएगा। इम्पोर्टेंटली बीइंग ह्यूमन। यस। आप क्या बोलोगे सर? मेरा तो यही कहना है कि जो भी अभी जो नई पीढ़ी है, जो एक रातों रात करोड़पति बनना चाहती है, रातों रात अमीर बनना चाहती है, ये सपने ना देखें। हाँ, नहीं, जरूरत नहीं है सपने देखने की। नहीं, मेरे हिसाब से तो ये ना देखें, आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करें। आप ये सोचें कि आपसे बेस्ट कोई नहीं है। अगर आपसे बेस्ट कोई नहीं है तो समझो कि आपको, मतलब आपकी तरक्की को कोई रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अगर आपने सिर्फ अपनी कमजोरी पे ध्यान देना चालू कर दिया, उसको कमजोरियों को ख़त्म करके उसको परफेक्शन में लाने का काम कर दिया, और जितने लोग आपके साथ सराउंडिंग में जुड़े हैं उनका भला करते हुए, उनको लेके चलते हुए, अकेले के लिए नहीं, अगर आपने सेल्फ अगर अपने लिए करा, अभी कभी भी अगर आप अपना करोगे तो कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। आप सबको लेके चलो, डेफिनेटली आप अपने एम पे पहुंच जाओगे। थैंक यू सर, बहुत अच्छे एडवाइस, बल्कि आपका ये पूरा टॉक शो एक एडवाइस ही था लोगों के लिए कि किन परिस्थितियों में कैसे उभर के आना और कैसे आगे बढ़ना, इसके बारे में बात की हमने। थैंक यू वेरी मच। भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू।